हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड चेक विद पीआरए। मेरा नाम है प्रियंका और आज का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं ये रिवीजन मोड वीडियो है। इडियम्स एंड फ्रेजेस अभी तक मैंने जो डिस्कस किए हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ अलग से ही इडियम्स एंड फ्रेजेस का। जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं डिस्कस करूँगी कि सारी बुक का सब एक जगह डालूंगी, ठीक है। चलिए, हमारा पहला है अ डायमंड इन द रफ। अ डायमंड इन द रफ। अ डायमंड इन द रफ का अर्थ होता है कोड़ा हीरा, छिपे गुणों वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति या वस्तु जिसमें क्षमता या प्रतिभा है लेकिन प्रशिक्षण या निखार की ज़रूरत है, मतलब ट्रेनिंग और पॉलिशिंग की ज़रूरत है, कहते हैं ना छिपा हुआ हीरा। अगला है हमारा अ डेड लेटर। अ डेड लेटर। अ डेड लेटर का अर्थ होता है निष्प्रभावी नियम या कानून। निष्प्रभावी का अर्थ क्या है? निष्प्रभावी का अर्थ होता है जो अभी प्रभाव में नहीं है, तो उसे कहते हैं ऐसा कानून या समझौता जो अब लागू या पालन नहीं किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये डेड लेटर है, ठीक है। ये सारे इडियम्स हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का अर्थ होता है अप्रत्याशित विजेता। अप्रत्याशित विजेता। अप्रत्याशित विजेता का अर्थ क्या है कि वैसा विजेता, वैसा कोई रेस, जैसे मान लो एक रेस हो रहा है और एक ऐसा व्यक्ति जीत गया जिससे उम्मीद नहीं की जा सक रही थी या किसी को नहीं लगता था कि वो जीतेगा। नेक्स्ट वन इज़ अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस। अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस, जिसका अर्थ होता है अबला नारी या मजबूर औरत। अबला नारी होती है वैसी औरत, वैसी महिला जो हेल्पलेस होती है, जो मजबूर होती है, तो जिसके आगे पीछे जनरली मतलब कि उस टाइम आगे पीछे कोई नहीं होता है, जिसे हेल्प की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज़ अ डैम्प स्क्विब। अ डैम्प स्क्विब। अ डैम्प स्क्विब का अर्थ है ऊंची दुकान फीकी पकवान, निराशाजनक परिणाम। जैसे आपने सुना होगा ना कि अरे वो नाम बड़े दर्शन छोटे, मतलब कि नाम तो बहुत बड़ा है किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का, लेकिन जिस तरह का नाम है उस तरह का उसका व्यवहार या वहाँ का काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अ कट अबव समथिंग। अ कट अबव समथिंग, अन्य लोगों या वस्तुओं से बेहतर। यहाँ पे कंपैरिजन मोड है, मतलब कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो औरों से डिफरेंट हो लेकिन बेहतर ना हो, बेहतर हो, ठीक है, अच्छा हो। नेक्स्ट वन है अ कुकू इन द नेस्ट। अ कुकू इन द नेस्ट। अ कुकू इन द नेस्ट का अर्थ है एक अवांछित घुसपैठिया। एक अवांछित घुसपैठिया का इंग्लिश क्या होता है? इंट्रूडर। अवांछित का इंग्लिश क्या होता है कि जिसे मतलब जिसको नहीं चाहा गया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, नहीं जानते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश, जिसका अर्थ है भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी, ऐसा व्यक्ति जो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपनी चीज़ों को शेयर ना करता हो, साझा ना करता हो किसी और से, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अ कोल्ड फिश। और यहाँ पे जनरली क्या साझा करने वाली बात है? भावना, इमोशन। नेक्स्ट वन इज़ अ चेंज ऑफ हार्ट। ए चेंज ऑफ हार्ट, हर्ट नहीं पढ़ते हैं, हार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अ चेंज ऑफ हार्ट का अर्थ होता है विचार में बदलाव। आपने कुछ सोचा और किसी वजह से आपके विचार में बदलाव हो गया, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि हमारा चेंज ऑफ हार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अ बुल मार्केट। अ बुल मार्केट। अ बुल मार्केट का अर्थ होता है, बुल मार्केट जो होता है जनरली ये शेयर बाजार मार्केट में यूज़ होता है ये शब्द, ये इडियम। शेयर बाजार में कीमतों में वृद्धि, शेयर बाजार में कीमतों में वृद्धि को कहते हैं बुल मार्केट, उछाल। नेक्स्ट वन इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन का अर्थ है झगड़े का कारण, कॉज ऑफ फाइट या कॉल्ड, मतलब कि लड़ाई होने का क्या रीज़न है, तो उसे हम कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। अगला इडियम है हमारा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जिसका अर्थ है अचानक और अप्रत्याशित घटना या समाचार का टुकड़ा, ठीक है। अचानक जो सडन होता है ना, अप्रत्याशित, जिससे मतलब उम्मीद नहीं करो और सडनली कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाए या इवेंट इंसिडेंट हो जाए। नेक्स्ट वन इज अ ब्लू आइड बॉय। अ ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है आँखों का तारा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जिसकी आँखें, ऐसे याद कर लीजिए, जिसकी आँखें ब्लू हैं वो आँखों का तारा है, ठीक है। तो आँखों का तारा मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा, किसी को आँखों का तारा। नेक्स्ट वन इज़ अ ब्लेसिंग और बून इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग और बून इन डिस्गाइज, जिसका अर्थ है दुख के भेस में सुख। फिलहाल कुछ टाइम के लिए अगर कोई चीज़ है जो आपको दुखी कर रहा है, लेकिन उस टाइम के लिए तो वो आपको दुख पहुंचा रहा है, लेकिन वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, इस संदर्भ में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट वन
इज़ अ बाइट एट द चेरी। अ बाइट एट द चेरी का अर्थ है कुछ करने का मौका मिलना, कोई अपॉर्चुनिटी मिलना। तो अपॉर्चुनिटी मिलना, कुछ करने का मौका मिलने को हम क्या कहते हैं इडियम के थ्रू? अ बाइट एट द चेरी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ का अर्थ होता है बहुत बड़ा आकर्षण। आकर्षण, आकर्षक जो होता है क्या? अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन जिसको आप बोलते हो। तो अ बिग ड्रॉ बहुत बड़ा आकर्षण किसी भी संदर्भ में हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑल थम्स। ऑल थम्स। ऑल थम्स का अर्थ होता है अनाड़ी। जिसको चीज़ों के बारे में ना पता हो, जो चीज़ों को ना समझता हो, अनाड़ी हो या करने की मतलब जिसे कुछ करना ना आता हो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एन आई ओपनर। एन आई ओपनर। एन आई ओपनर का अर्थ होता है चौंकाने वाला खुलासा। ऐसी बात जो लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो बात जो है जब पता चली तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, वो आई ओपनर था, आंखें खोल दी गई जिस बात से। नेक्स्ट वन इज़ अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द क्लॉक मतलब होता है क्या? ऐसे पढ़िए तो यहाँ पे घड़ी के विरुद्ध। ठीक है। लेकिन इसका अर्थ है बहुत तेज़ी से काम करना। ठीक है। आप ना इतना तेज़ी से काम कर रहे हो कि आप घड़ी को भी पीछे छोड़ रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट का अर्थ होता है कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी कहते हैं ना कि जैसे मान लो 2 या 5 कोई कितना भी और काम कर रहे हो या बात कर रहे हो और एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं है या जिसका लेना देना नहीं है, तो कहते हैं ना कि वो कबाब में हड्डी के तौर पर आ गया। नेक्स्ट वन इज़ अ स्टफ्ड शर्ट। स्टफ्ड शर्ट। अ स्टफ्ड शर्ट का अर्थ होता है अहंकारी या खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो एरोगेंट है और साथ ही साथ एरोगेंट तो है ही, गुस्सा है, उग्र है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, बहुत इम्पोर्टेंस देता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है, तो उसे हम कहते हैं स्टफ्ड शर्ट। नेक्स्ट वन इज़ अ सी चेंज। अ सी चेंज। अ सी चेंज का अर्थ है पूर्ण परिवर्तन। पूर्ण मतलब कंप्लीट, परिवर्तन का अर्थ है चेंज। तो कंप्लीट चेंज का अर्थ होता है क्या इडियम? कंप्लीट चेंज का अगर इडियम देखें तो सी चेंज को हम कहते हैं पूर्ण परिवर्तन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वन इज़ अ स्क्वायर डील। स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का क्या अर्थ होता है? उचित समझौता। मतलब ये ना फेयर डील भी जिसको आप बोलते हैं, फेयर डील है स्क्वायर डील। स्क्वायर डील उचित समझौता, मतलब सब चीज़ सही है। ठीक है। तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर डील। अगर आप इडियम्स और फ्रेजेस देखोगे ना, बहुत इजी होता है। आप सिर्फ इसको रेगुलर देखते रहो और समझना बहुत इजी होता है। ठीक है। बस रेगुलर देखिएगा तो हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का अर्थ होता है महत्वपूर्ण दिन। ऐसा दिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता हो, या इम्पॉर्टेंट डे को हम क्या बोलेंगे? रेड लेटर डे। नेक्स्ट वन इज़ अक्वेयर फिश। अक्वेयर फिश। अक्वेयर फिश का अर्थ है अजीब या विचित्र व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही डिफरेंट हो औरों से, बहुत विचित्र हो, अजीब हो, अजीबोगरीब कहते हैं ना, ये बहुत ही अजीबोगरीब व्यक्ति था, तो बहुत डिफरेंट था, तो उसको हम क्या कहेंगे इस संदर्भ में इडियम के थ्रू? अक्वेयर फिश। नेक्स्ट वन इज़ अ डेड लॉस। अ डेड लॉस। तो ए डेड लॉस का अर्थ है बेकार व्यक्ति, या आप जिसको बोल सकते हो यूजलेस पर्सन। ठीक है। कोई काम का नहीं है, डेड लॉस है, तो वहाँ पर हम क्या है? बेकार व्यक्ति, मतलब यूजलेस पर्सन, कोई काम का नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अ डेड लॉस। नेक्स्ट वन इज़ अ क्लीन स्लेट। अ क्लीन स्लेट। अ क्लीन स्लेट का अर्थ होता है फिर से शुरू करने का अवसर। ऐसे कहते हैं ना, मान लो दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हुआ, तो कहते हैं ना कि चलो छोड़ो, झगड़ा छोड़ो, हम लोग क्लीन स्लेट कर देते हैं, हम सारे पीछे की बातें भूल जाते हैं, फिर से हम शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से ये प्रयोग में लाया जाता है, फिर से शुरू करने का अवसर, अ क्लीन स्लेट। नेक्स्ट वन इज़ अ बुल इन ना चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप, जिसका अर्थ होता है लापरवाह व्यक्ति। अगर क्या इसका किस तरह से सेंस निकलता है कि अगर एक चाइना शॉप में आप एक बुल को छोड़ दो, बैल को छोड़ दो, तो क्या करेगा? तबाही मचाएगा। तो उसी तरह से है लापरवाह व्यक्ति, बिल्कुल लापरवाह है, उसे हम कहेंगे बुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट वन इज़ बी माई गेस्ट। बी माई गेस्ट। बी माई गेस्ट का अर्थ होता है जैसा चाहें वैसा करने के लिए फ्री हैं। ठीक है। आप जैसे आपके घर में कोई आदमी आया, कोई व्यक्ति आया या कोई भी आया और आपने बोला कि बी माई गेस्ट, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि आप इसे अपना घर समझिए, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं।
एक दायरे में रहकर। नेक्स्ट वन इज़ अ लाइव वायर। अ लाइव वायर, अ लाइव वायर का अर्थ होता है जिंदा दिल व्यक्ति। जिंदा दिल व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो हर मोमेंट को एंजॉय करता हो, हर सिचुएशन को एंजॉय करता हो, ठीक है, दुख में भी प्रॉब्लम मतलब दुख में भी ठीक रहता हो, ज़्यादा दुखी नहीं होता है, खुश, और हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढता हो। नेक्स्ट वन इज़ अ बैड पैच। अ बैड पैच का अर्थ होता है कठिनाई का दौर, ठीक है। अभी हमारा बैड पैच चल रहा है, मतलब कि अभी हमारा जो टाइम चल रहा है वो डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, कठिनाइयों का दौर चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अ बैड पैच, ठीक है। मैं सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस प्लेलिस्ट में, अलग से प्लेलिस्ट में बना के दिखूंगी। आप लोग को जब भी रिवीजन करने का मूड होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ केक वॉक। अ केक वॉक, केक वॉक का अर्थ होता है बहुत ही आसान या सरल काम। जैसे कहते हैं ना, ओ ये मेरे लिए केक वॉक है, मतलब ये काम जो आपने दिया ये मेरे लिए केक वॉक है, मतलब ये बहुत ही आसान है मेरे लिए, बहुत सरल है, तो उसे हम कहते हैं केक वॉक। नेक्स्ट वन इज़ अ कैन ऑफ वॉर्म्स। कैन ऑफ वॉर्म्स जिसका अर्थ होता है जटिल परिस्थिति। जटिल परिस्थिति मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन या डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस, तो उसे हम क्या कहते हैं? अ कैन ऑफ वॉर्म्स। फाइन, आई होप आप लोगों को मेरी बातें जो मैं समझाती हूँ समझ में आती हो। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में सजेशन या एडवाइस के तौर पर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज़ का अर्थ होता है असंतोषजनक बहाना। कहते हैं ना कि ओ डोंट गिव मी अ लेम एक्सक्यूज़, मतलब कि प्लीज़ आप मुझे सही एक्सक्यूज़ दो, सही बात बताओ, मुझे ऐसी बात मत बताओ, ऐसा एक्सक्यूज़ मत दो जिस पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ या बहुत ही बेकार एक्सक्यूज़ है, ठीक है, उसे हम कहते हैं लेम एक्सक्यूज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये जो मैंने आज इडियम्स एंड फ्रेजेस डाले हैं वो मैंने पहले पुराने वीडियोज़ में डाल रखे हैं, थोड़े थोड़े करके एक साथ मैंने इसका वीडियो बना दिया है। ये रिविज़न है, अभी नया वीडियो मैं फिर से दोपहर शाम तक डालूँगी, ठीक है, 3-4 बजे तक मैं नया वीडियो डालूँगी वो कैप का। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस